ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में एपिसोड संख्या 142। अभी तक आपने सुना पांडवों का अज्ञातवास के लिए तैयार होना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी विराट पर्व में पांडवों का मत्स्य देश में जाना तथा शमी वृक्ष पर अस्त्र को रखना। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर महापराक्रमी पांडव यमुना के किनारे से पैदल ही चलते हुए यात्रा करने लगे। उनके हाथ में धनुष और कमर में तलवार थी। शरीर का रंग फीका हो गया था, दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। धीरे धीरे वन का मार्ग तय करके वे मत्स्य देश में जा पहुंचे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए। तब अर्जुन ने कहा, राजन, शमशान भूमि के निकट एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है, अतः इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन है। इस समय यहाँ कोई मनुष्य भी नहीं है जो हम लोगों को इस पर शस्त्र रखते हुए देख सके। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं, इसीलिए इसी पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करें। धर्मराज से यूं कहकर अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को वहां रखने का उद्योग करने लगे। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, वीर, तुम समीप पर चढ़कर ये धनुष रख दो। नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके खोड़ में जहां वर्षा का पानी पड़ने की संभावना नहीं थी, सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ बांध दिया। फिर युधिष्ठिर पांचों भाइयों का एक एक गुप्त नाम रखा, जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयदल। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया। तदंतर राजा विराट की सभा में गए। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया कि सम्राट, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा सर्वस्व लूट गया है, इसीलिए मैं आपके यहाँ जीविका के लिए आया हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की मैं इच्छा करता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और पूछा, तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला को जानते हो? युधिष्ठिर बोले, राजन, मैं व्याधपात गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा नाम है कंक। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। जुआ खेलने वालों में पासा फेंकने की कला का मुझे विशेष ज्ञान है। विराट ने कहा, कंक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। तुम्हारे लिए राजमहल का फाटक सदा ही खुला रहेगा, तुमसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। राजा से इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उसका गुप्त रहस्य किसी से प्रकट न हुआ। तदंतर सिंह सी मस्त चाल से चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चमचा, करछी और शाक काटने के लिए लोहे का काला छुरा था। वेश तो रसोइये का था, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, राजन, मेरा नाम वल्लभ है, मैं रसोई का काम जानता हूं, मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है, आप इस काम के लिए मुझे रख लीजिए। विराट ने कहा, वल्लभ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइया हो। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो। भीमसेन बोले, महाराज, विश्वास कीजिए, मैं रसोइया ही हूं। राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का स्वाद लिया है। इसके सिवा, जैसा कि आपने कहा, मैं पराक्रमी भी हूं। मैं सिंहों और हाथियों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूंगा। विराट ने कहा, अच्छा भैया। इस प्रकार भीमसेन राजा विराट की पाकशाला के प्रधान रसोइये हुए। उन्हें कोई पहचान न सका। राजा के वे बड़े प्रिय भी हो गए। इसके बाद द्रौपदी सैरंध्री का वेश बनाए दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी। विराट की रानी सुदेशना की नजर द्रौपदी पर पड़ी। रानी ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, महारानी, मैं सैरंध्री हूं और अपने योग्य काम चाहती हूँ। जो मुझे नियुक्त करेगा मैं उसका कार्य करूंगी। सुदर्शना बोली, भामिनी, तुम्हारी जैसे रूपमती स्त्रियां सैरंध्री नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत से दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो। यदि राजा तुम पर मोहित न हो तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ, किंतु मुझे संदेह है
कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे। द्रौपदी बोली, महारानी, राजा विराट अथवा कोई भी परपुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं जो सदा मेरी रक्षा में रहते हैं। अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता। सुदर्शना ने कहा, नंदिनी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगी, तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहां रहने लगी, उसे भी कोई पहचान न सका। तदंतर सहदेव भी ग्वाले का वेश बनाकर वैसा ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट गया और कहा, मैं जाति का वैश्य हूं, मेरा नाम अरिष्टनेमी है। पहले मैं पांडवों के यहाँ गौओं की संभालने का काम करता था, पर अब तो वो पता नहीं कहाँ चले गए, अतः अब मैं कोई काम ढूंढ रहा हूं। वहां पर लोग मुझे तंतीपाल कहते थे। विराट ने कहा, मेरे पास एक ही रंग के लाख पशु हैं। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूं। इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहां सुख से रहने लगे और उन्हें भी कोई पहचान न सका। तदंतर अर्जुन विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया, महाराज, मैं नपुंसक हूं, मेरा नाम बृहलल्ला है, मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूँ, नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख लें, मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूंगा। विराट ने कहा, बृहनल्ले, तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राज परिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करो। वहां रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियों को तथा अन्य दासियों को भी गाने बजाने और नाचने की शिक्षा देने लगे। कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखते थे। इससे बाहर या भीतर का कोई भी उन्हें पहचान न सका। इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ और राजभवन के पास इधर उधर घूमने लगा। फिर राजा के दरबार में आकर उसने कहा, महाराज, मैं अश्वों को शिक्षा देने में निपुण हूं। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम करूं। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था, परंतु वे अब कहीं और चले गए। दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथ के नाम से पुकारते थे। विराट बोले, मेरे यहाँ जितने घोड़े और वाहन हैं, उन सबको मैं आज से ही तुम्हारे अधीन करता हूँ। इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर नकुल वहां रहने लगे। नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं पाया, जिसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता था। वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवयात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।